प्रभा जी, आप दोनों शांत हो जाएं। आपके बीच में फंसे हैं रामकृपाल यादव, जो पटना से हैं, आरजेडी के नेता हैं। वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। बागीश जी, कांग्रेस बागीश पार्टी जी की शांत हो जाएं। सरकार रामकृपाल जी अपना सवाल पूछिए प्रभा जी से। मौन रह करके मनसा और मैडम से मैं जानना चाहता हूं, स्पष्ट ये बताइए कि मनसा और शिवसेना के लोग जिस तरह से देश तोड़ने वाली हरकत कर रहे हैं, खून खराबा करने की बात कर रहे हैं, क्या सरकार वहां चुपचाप मौन बैठेगी? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करते हैं? क्यों नहीं ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई करके ऐसे तत्वों को, अधिकांश तौर पर जिस तरह से पूरा माहौल को देश का खराब करने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्या रामकृपाल जी आपकी बात उन तक पहुंची, मैं देखता हूं। रामकृपाल जी आपने अपना सवाल पूछा। प्रभा जी, आप तक रामकृपाल जी की बात आई, आपने सुना जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है। प्रभा जी, मैं इसका पहले भी उत्तर दिया, फिर मैं कहना चाहती हूं, जरा सुनिएगा शांति से। क्या है कि सरकार के ऊपर पूरी जनता की जिम्मेदारी होती है, कानून और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। वो निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाती, लेकिन सतर्क है सरकार ये देखकर कि कहीं ऐसा ना हो। ये तो चाहते ही हैं, शिवसेना के नेता चाहते हैं कि दंगा फसाद हो जाए, इसीलिए ये वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं ताकि जनता भड़क जाए, सरकार भड़क जाए। और ये चाहते हैं इनकी गिरफ्तारी हो, इनके शिव सैनिक, इनके जितने अपने जो वो हैं वो इनके उतर आए सड़कों पे, और इस तरह में जो मासूम लोग हैं, मैडम सर पानी, वो मारे जाए, वो घायल, पानी सर से ऊपर उठ रहा है मैडम। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो करनी ही होगी। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, कानून और वो प्रशासन स्थिति बिगड़ जाए, इसलिए ये चाहते हैं। लेकिन यही सोच करके कब तक ऐसे लोगों को छूट दे रखेंगी मैडम? समझ करके कदम उठाने मनसा और शिवसेना के लोगों को कब तक छूट दे रखेंगे? मैं आपसे प्रश्न चाहता हूं। उन्होंने कहीं बहुत उपद्रव या आगजनी जैसी कोई चीज की या इस तरह की स्थिति वो लाए मुंबई में, तो इनको कतई नहीं बख्शा जाएगा, और तब सरकार और कानून दोनों अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, मुझे प्रभा ठाकुर जी की समझ पे हंसी आ रही है। राहुल गांधी सचमुच हमें आपकी समझ पर रोना आ रहा है। चलिए, और आप रोइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रो सकते हैं, आपको पूरी आजादी है रोने की। राहुल जी इस देश के सक्षम युवा नेतृत्व हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम एक ही बात कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र को समझिए, आप देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र को भी समझिए। आपको देश का नेतृत्व करना है, हमें सिर्फ अपने महाराष्ट्र की चिंता है। हमें आपसे डरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। देश का हिस्सा है, आपको हम नहीं समझ पा रहे हैं और आपको इस देश की जनता नहीं समझ पा रही है, और आप जैसे नेताओं को नहीं समझ पा रही है कि आखिर किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति के रास्ते पर इस देश को ले जा रहे हैं। आपको हमसे डरने की जरूरत है और ना ही आप हमें डराइए। प्रभा जी कृपया ये बात मुझे पूरी करने दें। प्रभा जी, मैं पूरी हम समझ गए हैं। अंजना जी कृपया इनको चुप करिए। प्रभा जी बागीश सारस्वत को अपनी बात कहने दें, फिर आप अपनी बात कहें। प्रभा जी, बागीश जी बोलिए। अंजना जी, अंजुम जी, पूरे देश को साक्षी मानकर मैं पूरे दावे के साथ आपके सामने एक बात कह रहा हूं, आप इसे रिकॉर्ड रख सकते हैं, जब चाहे तब आप इसको देखिएगा। कभी भी इस देश को यह जरूरत नहीं आएगी कि महाराष्ट्र में वीजा लगे। राज ठाकरे जी कभी ये नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र कभी भी इस देश से अलग हो, लेकिन इसके लिए प्रयास, कोशिशें कांग्रेस और बाकी सब लोगों को भी करनी पड़ेंगी। महाराष्ट्र का जो ड्यू है वो महाराष्ट्र को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों का पेट भरता है, यहां से बहुत बड़े पैमाने पे टैक्स जाता है, लेकिन फिर आप यही बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए भरता है और दूसरे प्रांतों का पेट भरता है। आप ये भी तो देखिए कि मुंबई के निर्माण में, मुंबई के बनने में बाकी राज्यों के लोग भी वहां हैं, गुजरात के लोग हैं, बाकी राज्यों के लोग हैं। इसको आप इस तरह से अलग करके क्यों देख रहे हैं बागीश जी? सवाल ये होता है, पूरा देश, पूरे देश के नागरिक का है, कोई कहीं से आ जा सकता है, कहीं रोक टोक नहीं है, ये संविधान के दायरे में है। अंजुम जी मुझे भी बोलने का अवसर दें कृपया। जी, बस इनको कंप्लीट करने दें, फिर आप अपनी बात कहें। बागीश जी। जी, अंजुम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के संविधान ने ये आजादी दी है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है, लेकिन ये आजादी नहीं दी है कि कोई भी कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से जाके कहीं भी रहे, कुछ भी करे। जिस एक जिम्मेदारी
एक दायित्व हर नागरिक का है, एक कर्तव्य हर नागरिक का संविधान ने तय किया है। हम सबको अपना कर्तव्य भी समझना पड़ेगा। हम जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमारे कर्तव्यों मौलिक को भी अधिकार, हमें ध्यान कर्तव्य, रखना चाहिए। दायित्व, नागरिक, जो भी बात आप करते हैं वो सब इससे उलट है। जब यहां बात कर रहे हैं संविधान, मौलिक अधिकार, दायित्व, नागरिक, और जब काम कर रहे हैं तो आप सड़क पर गुंडागर्दी जैसी बातें कर रहे हैं। जब टेलीविजन कैमरे के सामने आप नेशनल चैनल पर आज दोपहर में हमारे चैनल पर आप जब ये बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और हम लात भी उठा सकते हैं, ये किसी नेता को, किसी राजनीतिक नेता को शोभा देता है बागीश जी? और ये कहते समय आप मर्यादा और मौलिक अधिकार की बात करें। अब मुझे दिक्कत यही होती है कि आप जब भी कोई बात करते हैं, मैं सिर्फ आपका नाम लेकर के, मीडिया जब भी कोई बात करता है तो वो आधी अधूरी बात करता है। मैंने लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये किस संदर्भ में बात कही थी? आप पूरी बात को अगर दोहराते तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने ये बात कही थी कि हम पहले बात करने शुरू करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, बातों से हम निवेदन पे आते हैं। अगर कोई निवेदन की भाषा भी ना समझे, हम रेल मंत्री को ज्ञापन देने की बात करते थे, हमने पिछले 10 साल से लगातार ज्ञापन देने की बात की। लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में होने तक, रेल मंत्री होने तक कभी नहीं सुना गया। लेकिन ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी, उन्हें तो निवेदन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तो मंत्री बनने के थोड़े दिनों के बाद ही ये व्यवस्था कर दी कि भूमिपुत्रों को, स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राज ठाकरे जी जो बात कह रहे थे वही तो ममता बनर्जी ने किया। अगर ममता बनर्जी एक न्याय दे सकती है महाराष्ट्र को, तो बाकी देश क्यों नहीं दे सकता? बाकी सरकार बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि महाराष्ट्र के असली नुमाइंदे और महाराष्ट्र के शुभचिंतक आप हैं और पूरा देश और बाकी पॉलिटिकल सिस्टम महाराष्ट्र के खिलाफ है। ठीक कहा आपने, प्रश्न किया था। मुंबई की जो चमक है उसमें पूरे तौर पर उत्तर भारत के लोगों का खून और पसीना लगा हुआ है और पैसे भी लगे हुए हैं। जिस बड़े पैमाने पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जाकर के वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सारे एजुकेशनल जो एजुकेशन है वहां जाके देखिए कितने रेशियो में लोग जाते हैं और यहाँ अपनी जमीन और जायदाद बेच करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। एक एक पूंजी लगा हुआ है। जो बिहार का आमदनी है, बैंकों में जो पैसा जमा होता है वो पैसा लगता है मुंबई और दिल्ली में। जिस तरह से पिछले दिनों हरकत करने का काम कर रही है, शिवसेना हरकत करने का काम कर रही है, देश को एक रखने का काम नहीं है। बागीश जी, आपने सुना जो वो कह रहे हैं, हालांकि आपके लिए नकार खाने में तूती की आवाज की तरह है। और ये मैं उत्तर भारतीय एक नेता से बात कर रहा हूं जो आज MNS में है, तो आप ये समझ भी रहे होंगे वो मुहावरा जो मैंने आपको कहा। ये सब इतना कुछ जो राम कृपाल कह रहे हैं या बाकी नेता कह रहे हैं, कुछ पल्ले पड़ता है इस तरह की बातें आपकी? अंजुम जी, अब अगर मुझे इजाजत दें तो मैं बहुत गंभीर बात आपको बताना चाहता हूं। राम कृपाल जी कृपया गंभीर बात पूरा देश आपसे सुनना भी चाहेगा बागीश जी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी ने या वागीश सारस्वत ने या मनसे के किसी भी पदाधिकारी ने कभी ये नहीं कहा है कि उत्तर भारतीयों का मुंबई को बनाने में कोई योगदान नहीं है। मैं रामकृपाल यादव जी के ज्ञान में थोड़ी सी और दुरुस्ती करना चाहता हूं कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी 5 उत्तर भारतीय शहीद हुए थे। अगर महाराष्ट्र को बचाने के लिए, महाराष्ट्र को बनाने के लिए उत्तर भारतीय शहीद हो सकते हैं, तो अब उत्तर भारत की राजनीति से महाराष्ट्र को खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वागीश सारस्वत उत्तर भारतीय है लेकिन महाराष्ट्र के लिए लड़ रहा है, और वागीश सारस्वत जैसे हजारों लोग हैं जो महाराष्ट्र के लिए लोग लड़ रहे हैं।